क्या बात है, क्या बात है, बच्ची है क्या बात है, क्या बात है, आजम कदम आजम नोटाइज करे जितनों, क्या बात है। मेरा मार्कर कहाँ पे चला भाई, अब देख नहीं आ रहा। हाँ भाई रह रही है। रही घटनों, क्या बात है, क्या बात है, कंगना कंगना कंगना, क्या बात है, क्या हर जाने तनु तक के अंधे बंदे तक मर जाने। सो हेलो डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो हमने लास्ट क्लास में अपनी जो है समूह पृष्ठ का टॉपिक खत्म कर लिया था, फिजिक्स का। अब लास्ट ऑलमोस्ट ये चैप्टर 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसमें 2-3 डेरिवेशन और बचे हैं, तो पढ़िए इस डेरिवेशन को। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्रव्य की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है थीटा कोण पर। इसके कपल्स काम कर रहे हैं, दो बल, मतलब दो बल काम कर रहे हैं, बलों के जोड़े क्यू ई और क्यू ई प्लस क्यू। अब इस कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर।
थीटा वन कोण पर बनाते हुए रखा है। अब अगर दो बल के जोड़े काम कर रहे हैं तो बल एवं का आघूर्ण लगेगा टॉर्क। टॉर्क जो है वो इधर साइड घुमा रहा है इन्हें और हमें घुमाना है इधर साइड। जो डी थीटा होगा वो इसे इधर साइड घुमाएगा। मतलब ये थीटा कोण से घूमकर थीटा वन कोण से घूमकर थीटा टी टू कोण तक घूम जाता है। डी थीटा कोण को घुमाना है। माना थ्योरी लिख लेते हैं। माना चित्रानुसार किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव थीटा वन से थीटा टू कोण तक घुमाया जा रहा है। इतनी थ्योरी ठीक है। अगर किसी एग्जाम में अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो लिख देना, लेकिन कोई जरूरी नहीं होती है। मैंने आपको कल ये फॉर्मूला पढ़ाया था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल होता है डब्ल्यू संरक्षी। डब्ल्यू संरक्षी का मतलब होता है किसी वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे। जैसे कि डब्ल्यू ए टू बी तक किया गया कार्य वो शून्य हो, मतलब राउंड वर्क होता है वो शून्य होता है। इसी फॉर्मूले के अनुसार यू फाइनल कितना घूम रहा है, ये फाइनल में मतलब घुमाया जा रहा है थीटा टू कोण पर। इनिशियल वैल्यू कितनी थी इसकी, थीटा वन, माइनस के डब्ल्यू वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। इक्वेशन आई सेड इक्वेशन फर्स्ट। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था जो डेल्टा यू होगा वो यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन होगा। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा। डेल्टा यू इक्वल हो गया माइनस के डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र। किसी डेरिवेशन ड्राइव करने से पहले उसके लिए अल्पतम कार्य लिया जाता है। पहले डी थीटा कोण के लिए, डी थीटा कोण के लिए अल्पतम कार्य होगा, जो अल्पतम कार्य होगा वो होगा टॉर्क। जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन इंटू कॉस थीटा। मतलब W इक्वल एफ एस कॉस थीटा। जब घुमाने की बात हो, 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, टॉर्क घुमाया कितना जा रहा है, किसने विस्थापन से घुमाया जा रहा है, डी थीटा से कॉस थीटा। अल्पतम कार्य, अल्पतम जब वो लग रहा है बल है तो अल्पतम कार्य होगा डी टी डी डब्ल्यू का। अब थीटा वन से ये थीटा टू कोण हो गया पूरा, यहां से यहां तक, थीटा वन से थीटा टू तक के लिए कुल कार्य W इक्वल समाकलन। जब अल्पतम कार्य से कुल कार्य के लिए जाते हैं तो समाकलन का साइन लेते हैं।
डी डब्ल्यू इक्वल टॉर्क डी थीटा कॉस थीटा। कहां से कहां तक घुमाया जा रहा है? थीटा वन से थीटा टू कोण तक। टॉर्क डी थीटा पहले चैप्टर में पढ़ाया था आपको। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। देखो, वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र दिखाए यूं, और जो थीटा वन कोण है मतलब वो यूं बना रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया इन दोनों के बीच। जो कॉस होगा हमारा टॉर्क इक्वल डी थीटा, मतलब टॉर्क इंटू डी थीटा कॉस 90 कॉस 0 डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। समीकरण नंबर 2। डब्ल्यू इक्वल थीटा वन से थीटा टू। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा डी थीटा, जो आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था। टॉर्क इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। लेक्चर्स को सीरीज वाइज देखें तभी समझ में आएगा। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। टोटल वर्क इक्वल थीटा टू से थीटा वन तक लिमिट पीई माइनस होगा हमारा पीई साइन थीटा डी थीटा। टॉर्क इक्वल टू माइनस के पीई बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट राशि है। थीटा टू से थीटा वन लिमिट साइन थीटा डी थीटा। टोटल डब्ल्यू इक्वल माइनस के पीई साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस के कोस एक्स प्लस सी। जिनके पास मैथ है वो समझ गए होंगे, जिनके पास बायो है वो रट लें। माइनस के कॉस थीटा थीटा टू से थीटा वन लिमिट माइनस माइनस हो गया प्लस टॉर्क कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू से थीटा वन तक लिमिट अब समीकरण नंबर फर्स्ट से, जो हमने पिछली स्लाइड पर समीकरण नंबर फर्स्ट माना था उसी से, तो डेल्टा यू इक्वल होता है माइनस के डब्ल्यू विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तो डब्ल्यू विद्युत क्षेत्र है ये। डेल्टा यू इक्वल माइनस के पीई कॉस थीटा टू से थीटा वन लिमिट पिछली स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि यू थीटा टू से यू थीटा वन
तब माइनस के पी ई कॉस थीटा वन ई थीटा टू, नो 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 बेबी नो, कॉस थीटा वन, ये हमारा समीकरण आ गया 4। नहीं यही सिद्ध तो करके तो लाना था मैं, ये आ गया, सिद्ध हो गया यहाँ पर फॉर्मूला। अब आगे लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिखना चाहो तो, ये कोई मस्ट नहीं है।